हेलो। पंजाब नेशनल बैंक से 545 पदों पर भर्ती निकली, इसके बारे में हम जानकारी देने वाले हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि नेम ऑफ द पोस्ट, तो लोकल बैंक ऑफिसर LBO की पोस्ट निकली है। इसमें वैकेंसीज हैं 545। तो ये पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से निकली है। तो डिटेल्स ऑफ स्टेट वाइज वैकेंसी, यानी कि किस स्टेट में कितनी वैकेंसीज निकली है। तो आंध्र प्रदेश में 4 है, गुजरात में 77, कर्नाटक में 78, महाराष्ट्र में 67, तेलंगाना में 41, तमिलनाडु में 51, वेस्ट बंगाल में 80, जम्मू कश्मीर में 9 है, लद्दाख में 2 हैं, अरुणाचल प्रदेश में 4, असम में 85, मणिपुर में 6 हैं, मेघालय में 8, मिजोरम में 5 हैं एंड नागालैंड में 5 निकली हैं एंड सिक्किम में 5, त्रिपुरा की तरफ से 8 निकली हैं वैकेंसीज। इस प्रकार से 545 हो जाते हैं। तो इन स्टेट से इतनी इतनी वैकेंसीज निकली हैं पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो इसकी बात करते हैं तो एप्लीकेशन कैन बी सबमिटेड ओनली फॉर वन स्टेट एज पर द वैकेंसी आइडेंटिफाइड इन दिस नोटिफिकेशन। एप्लीकेशन इंटेंडिंग टू अप्लाई मस्ट इंश्योर दैट दे फुलफिल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया स्पेसिफाइड बिलो, इंक्लूडिंग प्रोफिशिएंसी इन द स्पेसिफाइड लैंग्वेज ऑफ द स्टेट फॉर विच दे अप्लाई एज इंडिकेटेड इन द वैकेंसी टेबल एबव। यानी कि जो एप्लीकेशन है वो आप एक स्टेट के लिए भर सकते हैं, यानी कि एक से ज़्यादा स्टेट के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं, और आप वही स्टेट के लिए अप्लाई करें जिस स्टेट की आपको लैंग्वेज लिखना पढ़ना अच्छे से आता हो, यानी कि आप लिख पढ़ और सुन सकते हो। रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ स्टेट कैटेगरी और एनी अदर डिटेल्स विल नॉट बी परमिटेड आफ्टर सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। यानी कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद आप स्टेट कैटेगरी वगैरह चेंज नहीं कर सकते हैं, इसलिए ध्यानपूर्वक भरिए। इसके बाद आता है एज एंड एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो एज कितनी रखी गई, तो मिनिमम 20 साल है एंड मैक्सिमम 30 साल है। एंड एजुकेशन क्वालिफिकेशन है तो कैंडिडेट शुड बी ए ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इट्स रेगुलेटरी बॉडीज। यानी कि आपकी कम से कम ग्रेजुएशन होनी चाहिए, किसी भी यूनिवर्सिटी से इंस्टीट्यूशन से आपके कम से कम ग्रेजुएशन होनी चाहिए। लोकल लैंग्वेज, तो कैंडिडेट मस्ट बी प्रोफिशिएंट रीडिंग राइटिंग स्पीकिंग इन द स्पेसिफाइड लोकल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट for which they are applying as mentioned in the state-wise vacancy table of point number 1. The local language proficiency test shall be conducted by an external agency. यानी कि आपको उस पर्टिकुलर स्टेट की भाषा लिखना पढ़ना और सुनना आना चाहिए जिस स्टेट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं लोकल बैंक ऑफिसर के लिए। एंड जो आपका लोकल लैंग्वेज टेस्ट होगा वो थर्ड पार्टी द्वारा लिया जाएगा, यानी कि टेस्ट शैल बी कंडक्टेड बाय एन एक्सटर्नल एजेंसी। एक्सटर्नल एजेंसी द्वारा इसका कंडक्शन किया जाएगा। एक्सपीरियंस पोस्ट मैंडेटरी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, कैंडिडेट मस्ट possess a minimum of 1 year post qualification work experience in clerical officer cadre in any scheduled commercial bank or regional rural bank listed in the second schedule of Reserve Bank of India Act 1934 amendment from the time to time। यानी कि आपका कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और वो भी क्लरिकल ऑफिसर कैडर में, यानी क्लरिकल पोस्ट पर हो या फिर ऑफिसर कैडर में हो, और कहाँ पर इन एनी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक में हो या फिर रीजनल रूरल बैंक में आपका एक्सपीरियंस कम से कम 1 साल का होना चाहिए। एंड इसके बाद कट ऑफ डेट्स फॉर एलिजिबिलिटी, कट ऑफ डेट फॉर द पर्पस ऑफ डिटरमाइनिंग एज सैलरी, यानी जो आपकी एज गिनी जाएगी वो 1 जुलाई 2026 के हिसाब से गिनी जाएगी। एंड एलिजिबिलिटी फॉर मैंडेटरी एक्सपीरियंस काउंटेड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ग्रेजुएशन सैलरी रिकॉग्नाइज्ड एज ऑन द क्लोजिंग डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 9 अगस्त 2026। यानी कि आपने ग्रेजुएशन के बाद जो 1 साल का एक्सपीरियंस कंप्लीट किया होगा वो आपका 1 साल आपका 9 अगस्त 2026 से पहले पूरा हो जाना चाहिए, और उसके बाद आपका मान नहीं होगा, यानी कि आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इसके बाद आ जाता है रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट। तो SC/ST के लिए 5 साल का है, अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए 3 साल का, पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी एज डिफाइंड अंडर द राइट ऑफ पर्सन विथ, मतलब जो दिव्यांगजन वगैरह हैं उनके लिए 10 साल का है। एंड बाकी इन लोगों के लिए जो भी एक्स सर्विसमैन वगैरह हैं इनके लिए 5 साल का है। पर्सन अफेक्टेड बाय 1984 राइट्स, इनके लिए 5 साल का है। Other provisions, candidate who have earlier worked in Punjab National Bank or any of its merged
and entities and discharge from the services and account of regions other than BRS resignation shall not be eligible to apply। यानी कि आप पंजाब नेशनल बैंक में आप पहले काम कर चुके हैं और उसके बाद आपने रिजाइन कर दिया था, तो आप इसके लिए दोबारा अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आपकी जो ओपनिंग डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन यानी रजिस्ट्रेशन आपके 20 जुलाई 2026 से स्टार्ट हो चुके हैं एंड क्लोजिंग डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन तो 9 अगस्त आखिरी डेट है, 9 अगस्त 2026 एंड टेंटेटिव डेट ऑफ ऑनलाइन टेस्ट अगस्त 2026 सितंबर 2026। इसके बाद आता है सिलेक्शन प्रोसीजर। तो आपका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा? द सिलेक्शन प्रोसेस फॉर द पोस्ट ऑफ लोकल बैंक ऑफिसर शैल बी कंडक्टेड इन 4 फेज। यानी कि आपका सिलेक्शन प्रोसेस 4 फेज में होगा। पहला होगा ऑनलाइन रिटर्न टेस्ट, फिर होगा स्क्रीनिंग, उसके बाद लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट फॉलोड बाय 4 पर्सनल इंटरव्यू एंड यानी कि 4th होगा पर्सनल इंटरव्यू। द बैंक रिजर्व्स द एब्सोल्यूट राइट टू डिसाइड वेदर ऑल और एनी ऑफ दीज मोड्स शैल बी अडॉप्टेड फॉर सिलेक्शन फॉर द नोटिफाइड पोस्ट। यानी कि आपके 4 फेज होंगे, उनमें से पहला है ऑनलाइन रिटर्न टेस्ट। तो एलिजिबल कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू अपेयर फॉर एन ऑनलाइन रिटर्न टेस्ट। द स्ट्रक्चर ऑफ द टेस्ट शैल बी एज फॉलोज। यानी कि जो रिटर्न टेस्ट होगा उसका सिलेबस ये है, रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड 25 मार्क्स का आएगा और आपको टाइम मिलेगा 35 मिनट का। डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन आएगा 25 मार्क्स का, मैक्सिमम मार्क्स 25 एंड टाइम मिलेगा 35 मिनट का। इंग्लिश लैंग्वेज का आएगा आपका 25 क्वेश्चन आएंगे 25 मार्क्स के एंड 25 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आपका 25 क्वेश्चन आएंगे 25 मार्क्स के एंड 35 मिनट का टाइम मिलेगा। तो जनरल इकोनॉमी बैंकिंग अवेयरनेस 50 क्वेश्चन आएंगे 50 मार्क्स के एंड 50 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर 1/4 ऑफ द मार्क्स असाइंड ईच क्वेश्चन विल बी डिडक्टेड फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर। यानी कि आपको 1/4 का नेगेटिव मार्किंग है। कैंडिडेट विल हैव टू स्कोर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स ऑफ 40% फॉर जनरल EWS कैटेगरी एंड 35% फॉर रिजर्व्ड कैटेगरी इन ईच सेक्शन। यानी कि आपको कम से कम हर सेक्शन में यानी कि हर सब्जेक्ट के लिए जो भी दिए गए हैं उनमें कम से कम जनरल EWS वालों को 40% मार्क्स लाने हैं एंड इनको रिजर्व्ड कैटेगरी जो बाकी बचती हैं उनको 35% मार्क्स लाने हैं। द बैंक हाउएवर रिजर्व्स द राइट टू रिवाइज द मिनिमम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया एट इट्स सोल डिक्लेरेशन। इसके बाद स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। स्क्रीनिंग के बाद आ जाएगा लोकल लैंग्वेज proficiency test। Candidates who have not studied the local language of the state for which they have applied as a subject in 10th or 12th standard will be required to appear in the local language proficiency test। यानी कि आपने जिस स्टेट में अप्लाई किया उस स्टेट की आपको भाषा एज अ सब्जेक्ट आपने 10th-12th में नहीं पढ़ी है तो आपको ये टेस्ट देना पड़ेगा। यदि आपका सब्जेक्ट रहा है 10th-12th में तो आपको इसका टेस्ट नहीं देना पड़ेगा। द कैंडिडेट हु हैव इंडिकेटेड इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म पर्सनल इंटरव्यू। इसके बाद आएगा पर्सनल इंटरव्यू। तो ऑल कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड आफ्टर क्वालिफाइंग द ऑनलाइन रिटर्न टेस्ट इंक्लूडिंग दोज हु हैव स्टडीड द कंसर्न लोकल लैंग्वेज इन 10th-12th और दोज रिक्वायर्ड टू अप्लाई फॉर द shall be called for the personal interview। Number of candidates to be called for the interview shall be decided by the bank based on performance of candidate in the online written test, language proficiency test। Personal interview will be of 50 marks। यानी कि आपका इंटरव्यू 50 मार्क्स का होगा। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन द इंटरव्यू शैल बी यानी कि 45% आपको कम से कम लाने होंगे फॉर SC/ST कैंडिडेट एंड 22.50 फॉर SC/ST कैंडिडेट एंड 50% 25 फॉर अदर कैंडिडेट। यानी कि आप 22.50 मार्क्स SC/ST वालों को लाने होंगे एंड 25 बाकी कैंडिडेट्स को। कैंडिडेट हु फेल टू ऑब्टेन मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन द इंटरव्यू शैल बी disqualified from the further consideration। appearance in the interview does not confer any right to selection and only those who qualify in the will be considered for inclusion in the merit list। यानी कि आप इंटरव्यू में अपियर हो रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि आपका सिलेक्शन हो गया है। and final selection shall be based on the combined performance of the candidate in the online written test, personal interview subject to qualifying in the where and fulfill the eligibility criteria and document verification requirement candidate who have। यानी कि आपका जो फाइनल सिलेक्शन होगा वो रिटर्न टेस्ट वगैरह सबको कंबाइंड वगैरह करके आपका फाइनल सिलेक्शन निकाला जाएगा। एंड लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट एंड पर्सनल इंटरव्यू मे बी कंडक्टेड ऑन कॉन्जिक्यूटिव डेट। यानी कि जो आपका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा और इंटरव्यू होगा वो कॉन्जिक्यूटिव डेट पर रखा जा सकता है। कॉल लेटर फॉर ऑनलाइन रिटर्न टेस्ट
and language proficiency test interview. The date of online written test will be intimated through the call letter, which will also specify the center venue for the examinations. Call letter will be released well in advance of the examination date. All eligible candidates will be required to download their call letter for online interview and handout from the bank's official website under the application fees. तो आपको कितनी रहेगी, SC ST PWD कैटेगरी के लिए 50 रुपये एंड GST वगैरह मिला के 59, ऑल अदर के लिए 1180 GST प्लस के साथ. हाउ टू अप्लाई, कैंडिडेट कैन ओनली अप्लाई ऑनलाइन फ्रॉम 20 जुलाई 2026 टू 9 अगस्त 2026 थ्रू बैंक्स वेबसाइट अंडर रिक्रूटमेंट करियर. नो अदर मोड ऑफ एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड. यानी कि आप अप्लाई कर सकते हैं बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर, जो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी है. एंड टाइमिंग है 20 जुलाई से 9 अगस्त के बीच में. इसके अलावा ऑनलाइन के अलावा आपका एप्लीकेशन कहीं से एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा. एंड selected candidate will be required to execute a bond undertaking to serve the bank for a period at least 3 years or to pay the bank sum of 2 lakhs in case he leaves the bank for completion of 3 years of active service. यानी कि आपका यदि कहते सिलेक्शन हो जाता है तो आपको कम से कम 3 साल तक बैंक में काम करना पड़ेगा. यदि आप 3 साल से पहले रिजाइन या फिर छोड़ देते हैं तो आपको 2 लाख रुपए देने पड़ेंगे. ये आपका बॉन्ड बनाया जाएगा. धन्यवाद.